नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की जनता के लिए आज सरकार की ओर से बड़े ऐलान कर दिए गए हैं। अब बिहार में अब किसानों को फ्री में बिजली मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग में लाखों पदों पर बहाली होने वाली है। छात्र छात्राओं को हजारों रुपए स्कॉलरशिप मिलेगा और गरीबों को लगभग 3-3 लाख रुपए की सहायता मिलने वाली है। तो वहीं अब बिहार के शिक्षकों को सरकार ने चेतावनी दे दी है और अब आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने भारी बवाल भी कर दिया है। इसी प्रकार बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। तो ऐसी आज की तमाम बड़ी खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, पर इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में शिक्षा विभाग ने नवनियुक्त शिक्षकों के लिए फिर से एक बार नया फरमान जारी कर दिया है और उन्हें चेतावनी दे दी गई है कि अगर पहले से वे कहीं और नौकरी कर रहे हैं तो वहां पर उन्हें इस्तीफा देना होगा। जी हां, बिहार में बीपीएससी परीक्षा के द्वारा सिलेक्टेड 1,20,000 नवनियुक्त शिक्षकों के लिए सरकार ने नई चेतावनी जारी कर दी है। अभी बिहार में नवनियुक्त शिक्षकों की ट्रेनिंग कराई जा रही है, लेकिन इसी बीच शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करके जिलों के बीईओ और हेडमास्टरों को कह दिया है कि कोई भी नवनियुक्त शिक्षक एक साथ 2 नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगे। इसकी अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए। विभाग ने कहा है कि यह नौकरी 1 रिजल्ट 1 जॉब के तहत दी गई है, यानी अगर कोई ऐसे अभ्यर्थी इस बहाली में अगर सफल हुए हैं और नियुक्ति पत्र उन्हें मिला है जो पहले से किसी और जगह पर नौकरी कर रहे हैं तो उन्हें पहले की नौकरी से इस्तीफा देना होगा। उसके बाद ही बिहार में शिक्षक की वो नौकरी कर पाएंगे। यही नहीं, शिक्षा विभाग ने तो नवनियुक्त शिक्षकों को एक और बड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि अगर इस चेतावनी को भी उन्होंने नहीं माना तो उनकी नौकरी खत्म कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने कहा है कि शिक्षक किसी भी तरह का संघ या मंच नहीं बनाए और ना ही उनका हिस्सा बने। देखिए, दरअसल ये इस खबर सामने आई है कि बिहार में नवनियुक्त शिक्षकों ने संघ बनाना शुरू कर दिया है और उसका लेटर पेड भी छपवा लिया है। इसी को लेकर शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को चेतावनी जारी कर दी है कि अगर किसी ने भी अगर संघ या फिर मंच अगर बनाया तो फिर उनकी नौकरी जाएगी और साथ ही उपबंधित नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया जाएगा। वहीं बिहार के कुछ नवनियुक्त शिक्षकों को कहा गया है कि अगर वो ग्रामीण इलाकों में अगर शिक्षक की नौकरी के लिए ज्वाइन नहीं करते हैं, अगर उन्हें कोई परेशानी है तो वो इस नौकरी को त्याग सकते हैं, वो रिजाइन दे सकते हैं। लेकिन देखिए, शिक्षा विभाग इधर बिहार के नवनियुक्त शिक्षकों के लिए कुछ अहम कदम भी उठा रही है। नए शिक्षकों को गांव के स्कूलों में तैनात किया जा रहा है। इसके लिए अब उनके लिए मकान और फ्लैट किराए पर लिए जाने का भी फैसला ले लिया गया है और सरकार साथ ही शिक्षकों को अब टैब भी देने वाली है। बिहार के किसानों के लिए बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार के 4,80,000 किसानों को अब फ्री में निःशुल्क कृषि बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। जी हां, बिहार के किसानों को पहले से ही इस योजना का फायदा मिल रहा है। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत पहले ही फेज में अब तक 3,75,000 किसानों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिया जा चुका है और एक बार फिर से बिहार में दूसरे फेज में बिहार के लगभग 4,80,000 नए किसानों को अब निःशुल्क कृषि बिजली कनेक्शन दिया जाएगा और इस पर 2,190 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। बिहार सरकार बिहार के हर एक गरीब को अब घर और जमीन खरीदने के लिए पैसा देने वाली है। बिहार सरकार ने गरीबों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है और अब गरीबों को जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। जी हां, बिहार में अब कोई भी गरीब भूमिहीन नहीं रहेगा। जिनके पास भी जमीन नहीं है उनके लिए सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अब जमीन खरीदने के लिए उन्हें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं देखिए, अब इधर सतत जीविकोपार्जन योजना में 1 लाख की जगह अब 2 लाख रुपए की सहायता राशि भी राज्य सरकार देने वाली है। यानी कि बिहार के गरीबों को जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपए तो दिया ही जा रहा है, साथ ही बिहार सरकार ने यह ऐलान कर दिया है कि उन्हें बिजनेस करने के लिए 2 लाख रुपए अलग से दिए जाएंगे और ये जो 2 लाख रुपए हैं वो सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत दिया जा रहा है। यानी बिहार सरकार ने कुछ महीने पहले ये ऐलान किया था कि जो भी बिहार में शराब या फिर ताड़ी बेचने वाले लोग हैं और उससे उत्पादन से जुड़े जितने भी लोग हैं, अगर वो इस काम को अगर छोड़ देते हैं तो बिहार सरकार की ओर से उन्हें दूसरा बिजनेस करने के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन वहीं अब बिहार सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर अब 2 लाख रुपए कर दिया है।
बिहार के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के 4,60,000 विद्यार्थियों के खाते में जल्द ही स्कॉलरशिप का पैसा आने वाला है और कई विद्यार्थियों के अकाउंट में तो पैसा आना भी शुरू हो गया है। वहीं देखिए इधर बिहार के ग्रेजुएशन पास करने वाली जितने भी छात्राएं हैं उनके अकाउंट में अब 50,000 रुपए करके आएंगे। शिक्षा विभाग ने खुद स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं का भी प्रोत्साहन राशि भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया है और वहीं वैसे छात्राओं का भी पैसा अब जल्द ही अकाउंट में आएगा जिन्होंने पिछले साल ही आवेदन दिया था लेकिन अभी तक उनका पैसा अकाउंट में नहीं आया है। वहीं इसके अलावा 10th पास यानी मैट्रिक पास विद्यार्थियों के लिए भी प्रोत्साहन राशि 123 करोड़ रुपए जारी कर दी गई है। फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास यानी 10वीं कक्षा में पास बालक और बालिकाओं दोनों को 10,000 रुपए हर विद्यार्थी को दिया जाएगा और इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित के द्वितीय श्रेणी में यानी सेकेंड डिवीजन से अगर भी पास हो जाते हैं फिर भी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को 8,000 रुपए दिए जाएंगे। तो शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक अब जल्द ही अब सभी विद्यार्थियों के अकाउंट में पैसा आने वाला है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को अब 1.5 लाख लोगों को मुफ्त में चश्मा मिलेगा। जी हां, राज्य के 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को आंखों की जांच के बाद निःशुल्क में चश्मा दिए जाने का ऐलान कर दिया गया है। समाज कल्याण विभाग की ओर से उज्ज्वला दृष्टि योजना को मंजूरी दे दी गई है। तो अब बिहार में अनुमंडल स्तर पर स्थापित 101 बुनियादी केंद्रों के माध्यम से बुजुर्गों को आंखों की जांच कराई जाएगी और उनके बाद उन्हें फ्री में चश्मा दिया जाएगा। वहीं प्रत्येक बुनियादी केंद्र पर हर महीने 1500 फ्री चश्मा लाभुकों को मिलेगा और राज्य में प्रति साल 1.5 लाख व्यक्तियों को चश्मा दिया जाएगा। इस पर प्रति वर्ष कुल 2 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है। छठ पर्व में दूसरे राज्यों से बिहार वासी घर आ रहे हैं तो ऐसे में बिहार सरकार ने ट्रेनों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। लगातार नए नए ट्रेनों को चलाया जा रहा है उनकी सुविधा को देखते हुए। वहीं देखिए अब बिहार में अब महापर्व छठ को लेकर अब बिहार से गुजरने वाली ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर अब शादी लिवाज में पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है। इनके साथ ही प्लेटफॉर्म एवं आसपास के स्थलों पर भी रेलवे के पुलिस की नजर रहेगी। पुलिस स्टेशनों पर यात्रियों की सहायता करेंगे और स्टेशन और ट्रेनों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। बड़ी खबर आ रही है। जीतन राम मांझी के द्वारा आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मौन प्रदर्शन किया जा रहा है और अब जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि अब दलित का अपमान अब नहीं होगा सहन। जी हां, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व सीएम और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी को बुरी तरह से अपमानित किया था और विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि मेरी मूर्खता थी कि इसको यानी जीतन राम मांझी को हमने सीएम बना दिया था। अब जीतन राम मांझी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अमर्यादित बयान की खूब आलोचना हो रही है। तो ऐसे में अब इस मामले में जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ उच्च न्यायालय के सामने अंबेडकर स्मारक पर एक मौन प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। बिहार सरकार ने बिहार में शिक्षक और कर्मियों के तबादले पर रोक लगा दिया है। जी हां, बिहार सरकार ने सभी कोटि के विद्यालयों में कार्यरत यानी जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं तथा शिक्षेतर कर्मी हैं उनके तबादले पर रोक लगा दी गई है। किसी भी शिक्षक पर और कर्मचारी का कहीं भी अब पद स्थापन या फिर प्रतिनियुक्ति पर अब रोक लग गई है। और जानकारी के अनुसार इस आदेश की जद में बीपीएससी से नवनियुक्त शिक्षकों को छोड़कर भी विद्यालयों में कार्यरत करीब 4 लाख शिक्षक तथा 1600 कर्मी आएंगे। वैसे आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने तो बिहार के शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में तैनाती पर पहले ही रोक लगा दी है। बिहार में त्योहारों को देखते हुए अब बिहार सरकार ने बिहार के पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है। 30 नवंबर तक इनकी छुट्टियां रद्द रहेगी। वैसे विशेष परिस्थिति में इन्हें छुट्टी दी जाएगी। विशेष परिस्थिति आने पर इनके लिए छुट्टी स्वीकृति तो होगी, लेकिन अभी विधि व्यवस्था के लिए छुट्टियां रद्द कर दी गई है। 24,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को अब बिहार के अलग अलग जिलों में भेज दिया गया है। त्योहारों का सीजन चल रहा है, ऐसे में कोई अप्रिय घटना नहीं हो इसके लिए बिहार के पुलिसकर्मियों को अभी 30 नवंबर तक कोई भी छुट्टी नहीं दी जाएगी। किसी भी पद पर हो पुलिसकर्मियों की छुट्टियां अभी रद्द कर दी गई है।
बिहार में पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं है। देखिए, बिहार के सासाराम से बड़ी खबर है। पुलिस कर्मियों के साथ भारी मारपीट की गई है। 1 किलोमीटर तक उन्हें दौड़ाकर मारा गया है और एएसआई समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। जी हां, सासाराम शहर के अठखंभवा दलेलगंज के पास असामाजिक तत्वों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया और इस दौरान पुलिस की गाड़ी और पुलिस कर्मियों पर जमकर पत्थरबाजी भी की, साथ ही लाठी डंडे से भी उन्हें मारा है। इस हमले में एक महिला सिपाही निरुपमा और एएसआई अनित कुमार और सुधीर कुमार बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। दरअसल पुलिस टीम एक विवाद की सूचना पर उसे सुलझाने के लिए गई थी, लेकिन इस दौरान असामाजिक तत्वों ने उन पर हमला बोल दिया। असामाजिक तत्व इतने ज्यादा गुस्से में थे, उग्र थे कि पुलिसकर्मियों को अपनी जान बचाने के लिए मौके से भागना पड़ा और इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। हालांकि इस खबर की हम पुष्टि नहीं करते हैं। इधर पुलिस टीम ने शामिल पुलिसकर्मियों ने बताया कि अठखंभवा मोहल्ले में 2 गुटों के बीच मारपीट की सूचना मिली थी, जिसके बाद मामले को सुलझाने के लिए डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन पुलिसकर्मियों पर ही हमला कर दिया गया। गाड़ी में लगे टैब और पुलिसकर्मियों के मोबाइल भी हमलावर छीनकर भाग निकले और फिर पुलिस क्षतिग्रस्त गाड़ी लेकर भागने लगी, लेकिन करीब 1 किलोमीटर से अधिक गाड़ी से पुलिसकर्मियों ने भागकर दूसरे के घर में जाकर घुसकर अपनी जान बचाई। वैसे जख्मी पुलिसकर्मियों को अब सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं 18 नामजद और करीब 30 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। बिहार के कैमूर जिले से बड़ी खबर है। यहां पर एक ही परिवार के 5 बच्चों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। जी हां, दिल दहला देने वाली यह घटना कैमूर जिले के करमचट थाना क्षेत्र की धव पोखर गांव की है और इस घटना में एक ही परिवार के 5 बच्चों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई और इस घटना के बाद पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। नहाने के दौरान यह हादसा हुआ है। इस घटना में टोटल 5 बच्चों की मौत हो गई है, जिसमें 3 लड़कियां और 2 लड़के शामिल हैं। वहीं 3 अन्य बच्चों की जान बाल बाल बच गई है। बताया जा रहा है कि ये बच्चे परिवार के लोग जो धान काटने के लिए खेत में गए थे, उन्हें खाना पहुंचाने के लिए गए थे, लेकिन वापस लौटने के दौरान तालाब में वो नहाने के लिए उतर गए और इस दौरान 5 बच्चे गहरे पानी में चले गए, जबकि 3 बच्चे अभी किनारे पर थे।